नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि 10 दिन से लगातार मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कल आखिरकार 1 अगस्त के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने फिर से जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स है वो छू लिया। हालांकि बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली, लेकिन जो रिकॉर्ड हाइज बनते हुए दिखे हैं उसके क्या मायने हैं, अब बाजार में कौन से नए लेवल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, कहां तक बाजार की तेजी जा सकती है, इन सब सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। संदीप जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सर, मार्केट में हम देख रहे हैं कि 10 दिन से लगातार खरीदारी देखने को मिली है, हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है और कल तो इनफैक्ट हमने देखा कि मार्केट में रिकॉर्ड हाई भी लगते हुए दिखे। थोड़ी सी थकावट जरूर देखने को मिल रही, मार्केट ने 1-2 दिन का समय लिया। कंसोलिडेशन के बाद 25,078 का जो लेवल हमने 1 अगस्त को छुआ था वो कल के सेशन में पार होता हुआ दिखा और इनफैक्ट निफ्टी ने जो 34 अंकों की मजबूती के साथ कल क्लोजिंग हुई है उसमें 25,129.60 ये लेवल है जो कि नए हाई के तौर पे कल के सेशन में मार्केट ने छुआ। बैंक निफ्टी में जरूर हमने देखा कि वीकली एक्सपायरी का दिन था तो थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल सेंसेक्स भी आप देखें तो अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से महज 90 अंक दूर रह गया था। 82,039 का लेवल था जो कि सेंसेक्स ने इंटरडे में छुआ था और ये इसकी जो रिकॉर्ड हाई लेवल है 1 अगस्त को जो बना था वहां से महज 90 अंकों की दूरी थी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया। 12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन उसमें से इंडसइंड बैंक को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सभी जो 11 स्टॉक्स हैं वो लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। इंडसइंड बैंक केवल 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। तो ओवरऑल सर, एक तरह से बाजार में खुशी भी है कि रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखा, लेकिन हायर लेवल्स पे बाजार टिक नहीं पाया और मिड कैप स्मॉल कैप पे तो हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला। तो अब बाजार को किस तरह से रीड करना चाहिए सर? ये जो रिकॉर्ड हाइज बने हैं, क्या निफ्टी नई तेजी के लिए तैयार होता हुआ नजर आ रहा है? किन लेवल्स को आप ट्रैक कर रहे हैं अब? संदीप जी, क्लियरली अगर आप व्यू की बात करते हैं तो मेरा व्यू थोड़ा कॉशियस अभी हो गया मार्केट में। कल का प्राइस एक्शन देखने के बाद भी, और मैं 2 दिन से थोड़ा मेरा व्यू मार्केट में थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा है पर वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही मार्केट में। डेफिनेटली इंडेक्स तो 25,100 के पार हो चुका है, नया हाई भी लगा चुका है, पर जो पार्टी जो नजर आती थी मिड कैप स्मॉल कैप में, पोर्टफोलियोज में क्लाइंट्स के सभी के, वो चीज नजर नहीं आ रही इस वाले रेंज में। जस्ट इंडेक्स ऊपर जा रहा है, कोरोना के स्टॉक आके ऊपर लेके जा रहा है। जैसा कि आपने भी सही कहा, कल के सेक्टर में बैंक निफ्टी अगर आप देखें, इंडसइंड बैंक को छोड़ के कोई भी स्टॉक हरे में बंद नहीं हुआ, तो क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत कॉशियसनेस मार्केट में ऊपर है और वो चीज जरूर आपको ड्रैग करती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट कल और परसों थोड़ा कॉशियस मार्केट पर है और आने वाले दिन में भी थोड़ा व्यू कॉशियस है। एक करेक्शन की मैं एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है आज जो मंथली एक्सपायरी है उसके बाद एक करेक्शन होता हुआ भी आपको नजर आए। उस करेक्शन में डेफिनेटली बाय करना है, तो मार्केट में थोड़ा व्यू मेरा कॉशियस है। 25,200 निकलेगा तो मेरा व्यू पॉजिटिव हो जाएगा टेक्निकली। जब तक 25,200 नहीं निकलता, थोड़ा व्यू मेरा मार्केट में कॉशियस होता हुआ नजर। ठीक है, तो जब तक 25,200 का लेवल मार्केट में पार नहीं होता तब तक बाजार में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। ऐसा ही व्यू सर बैंक निफ्टी पे भी है। कल हमने देखा कि वायदा बाजार की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी में हमने कुछ 150 अंकों के आसपास की नरमी के साथ कारोबार की समाप्ति होती हुई दिखी। बैंक निफ्टी को लेकर क्या व्यू बन रहा है सर? अगर सुमित जी, क्लियरली मेरा जो नेगेटिव व्यू है वो बैंक निफ्टी को देखकर ही नजर आ रहा है। 51,000 का जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसी के बीच में मार्केट 2 दिन से, या बैंक निफ्टी 2 दिन से उसी के बीच में रह रहा है। और 51,300, 51,500 जब तक बैंक निफ्टी नहीं निकलता, मेरी कोई बुलिश बेट इंडेक्स पे नहीं है। मैं इंडेक्स में बाय ऑन डिप्स की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं वेट करना चाहता हूँ नीचे कहाँ पे सपोर्ट लेता है। तो अगर बाय करना है तो ब्रेकआउट पे ही करें। 51,400, 51,500 के ऊपर निकलता है तभी एक फ्रेश ट्रेड ले। नीचे कहां तक जाएगा अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि सपोर्ट काफी दूर है। तो मेरा अगर एक ही व्यू है, अगर मार्केट में बाई करना है इंडेक्सेस को, ब्रेकआउट जब आएगा जब ही बाई करना है। नीचे में थोड़ा वेट करें, नीचे में कंसोलिडेशन हो सकता है। तो थोड़े दोनों इंडेक्सेस पे थोड़ा व्यू कॉशियस है। स्टॉक्स पे मेरा हो सकता है थोड़े स्टॉक्स अच्छे दिखे, वो डेफिनेटली ट्रेडिंग व्यू की तरफ से ले सकते हैं, पर इंडेक्स मुझे लग रहा है या तो कंसोलिडेट करेंगे या थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं साइडवेज मार्केट में रह सकते हैं। तो निफ्टी के लिए आपने 25,200 का लेवल बोला, ऐसे कोई लेवल आपके बैंक निफ्टी के लिए भी आपके दिमाग में है कि इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे खरीदारी या फिर तेजी आ सकती है? संदीप जी, 51,400 जो इस वीक का हाई है, 51,404 के आसपास है। 51,400 जब तक नहीं निकलता मेरा कोई पॉजिटिव व्यू नहीं है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो 350 पॉइंट दूर है, पर वो 350 पॉइंट दूर है, पर डेफिनेटली रेजिस्टेंस उसी के आसपास है। पर मुझे स्ट्रेंथ मार्केट में नजर नहीं आ रही, इसीलिए मैं बाई की सलाह नहीं दे रहा हूँ। स्टॉक्स पे जरूर सलाह रहेगी बाई की, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा, पर जो इंडेक्स में
जो एंथुजियाज्म नजर आता था संदीप जी, वो नजर नहीं आ रहा, इसलिए मेरा थोड़ा कॉशियस व्यू है। मैं हो सकता है रॉन्ग भी हो जाऊं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पर जो व्यू नजर आ रहा है वही व्यू शेयर कर रहा हूँ। 51,400 के ऊपर निकलेगा तो क्लियरली मुझे बुलिशनेस बैंक निफ्टी में भी आती हुई नजर आएगी, तब हम बाई कॉल इनिशिएट भी करेंगे। तो इसलिए मुझे लग रहा है थोड़ा कॉशियस रहे जब तक ब्रेकआउट ना हो जाए। साइडलाइंस पे बैठे हैं, स्टॉक्स अच्छे मिलते हैं तो उसमें ट्रेड करना ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो मार्केट में एंथुसियाज्म नहीं देखने को मिल रहा है और वो इसलिए क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक्स ही हैं जो कि बाजार की तेजी में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें आईटी एक मेन सेक्टर है, जो कि कल के सेशन में आईटी इंडेक्स ने एक नया रिकॉर्ड हाई टच भी किया था। तो तेजी में एक तो आईटी इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा था, हेल्थ केयर, फार्मा और इंफ्रा। इनमें हमने देखा कि कल के सेशन में खरीदारी के साथ ही कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। गिरने वालों में मीडिया सेक्टर था, पीएसयू बैंक्स ये कमजोर कड़ी थी, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, इनके इंडेक्स भी कल के सेशन में गिरावट लेकर ही बंद हुए हैं। तो जाहिर सी बात है फिर निफ्टी के जो गेनर्स हैं वो आपको आईटी साइड से ही नजर आएंगे। एलटीआईएम जो कि स्टार परफॉर्मर था, 6% से ज़्यादा की मजबूती थी। विप्रो, डिविस लैब और इंडसइंड बैंक ये निफ्टी के टॉप गेनर थे। और गिरने वालों में एशियन पेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले, मारुति ये आपको सबसे ज़्यादा ऊपर नजर आएंगे। हालांकि कोई भी स्टॉक इनमें से ऐसा नहीं था जो 2% से ज़्यादा गिरा हो। तो सर आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अब जब से रेट कट की बात शुरू हुई है या फिर संभावना बढ़ने लगी है कि यूएस में रेट कट हो सकता है और इस साल में या तो 100 बेसिस पॉइंट या 125 बेसिस पॉइंट के रेट कट आ सकते हैं, तो आईटी शेयरों में फिर से एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। कब तक चलेगी सर ये तेजी? कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस पूरे सेक्टर में? संदीप जी, तेजी जरूर रहेगी। काफी बड़े आप कह सकते हैं कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स भी आने बाकी है, और रेट कट होगा तो डेफिनेटली आईटी स्टॉक्स अच्छा करेंगे। अगेन संदीप जी, दो तरह के सेंटीमेंट है जो यूएस में बन रहे हैं। रिसेशन के सेंटीमेंट्स भी बन रहे हैं और रेट कट के सेंटीमेंट भी बन रहे हैं। रेट कट होता है तो भी आईटी के लिए पॉजिटिव है, रिसेशन की बातें होती है तो आईटी के लिए नेगेटिव है। तो कंप्लीटली कंफ्यूजन की स्थिति यूएस मार्केट से आईटी के लिए आ रही है, पर टेक्निकली मजबूत है स्टॉक्स। इंफोसिस आपको देख रहे हैं, इंफोसिस काफी अच्छा लग रहा है। एचसीएल टेक में मोमेंटम काफी अच्छा है। बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सभी में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो अगर एक स्टॉक मुझे चुनना है तो मुझे लग रहा है इंफोसिस एक बेटर विकल्प हो सकता है। बड़ा ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए लेना चाहें तो इंफोसिस डेफिनेटली ले सकते हैं। 1900 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 1900 एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो निकाल चुका है। तो 1900 के नीचे जब तक नहीं जाता, हो सकता है स्टॉक अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, टारगेट क्या होंगे सर ट्रेडिंग के? 1980 के आसपास के टारगेट होंगे। 1980 2000 ये मैक्स मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं। अगर इंफोसिस में मोमेंटम आता है, क्योंकि नया हाई निकाला है, जब भी स्टॉक नया हाई बनाता है तो एक 50 से 60 रुपए का मोमेंटम इंफोसिस में जरूर देखने को मिलेगा। 1980 2000 तक के जो लेवल्स हैं वो इन्फोसिस में देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी की तेज़ी में इन्फोसिस एक ऐसा स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग के लिए आप चुन के चल सकते हैं। आपने रेट कट की बात करी सर, रेट कट की जहाँ तक बात है तो आईटी को इसका फ़ायदा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर यूएस में रेट कट होगा जाहिर सी बात है फिर इंडिया में भी फॉलोअप होता हुआ दिखेगा। इंडिया में भी रेट कट्स होने शुरू हो सकते हैं, लेकिन उसका जो रिफ्लेक्शन है वो बैंकिंग स्टॉक्स में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? कल तो पीएसयू बैंक्स काफ़ी कमज़ोर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो पीएसयू बैंकों में सुस्ती हो रही है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है? संदीप जी, डेफिनेटली अगर बड़ा करेक्शन आता है किसी भी वजह से और रेट कट की बातें होती है तो पीएसयू बैंक पहला सेक्टर रहेगा जो वापस ऊपर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आपको। एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक बाय करने के लिए वो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी अगर करेक्शन स्टॉक में देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्निकली वीक है, सभी में ब्रेकडाउन नजर आ रहे हैं। तो थोड़े करेक्शन और आ सकता है, वो करेक्शन में जरूर एक्यूमुलेट करें। ट्रेडिंग मत ना करें, एक या दो दिन के लिए बाय करें तो कंप्लीटली अवॉइड है। पर पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, अगर ये स्टॉक करेक्शन में मिलते हैं तो अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर रेट कट की बातें होती है तो छोटे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या फिर छोटे पीएसयू बैंक है वो काफी अच्छा कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो अवॉइड करें, पर अगर पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो पीएसयू बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये तीनों स्टॉक्स अगर करेक्शन में मिलते हैं तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा नाम क्या बताया सर आपने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों दिग्गज बैंक है। दो आप कह सकते हैं बड़े बैंक है, एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र छोटा है। तो तीनों में अगर करेक्शन आता है तो बाय करके चल सकते हैं। पीएनबी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एसबीआई ये पीएसयू बैंकों में से टॉप बैंक्स हैं जिनको आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर कोई बड़ा करेक्शन आता है या तो फिर रेट कट का सिनेरियो इंडिया में भी बनता हुआ नजर आता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो एडवांस डिक्लाइन से आपको स्थिति साफ पता चल जाएगी कि मार्केट में जिस तरह से सर भी हाईलाइट कर रहे थे कि मार्केट में यूफोरिया नहीं देखने को मिल रहा है, पार्टी नहीं दिख रही है लोगों के पोर्टफोलियो में। तो एनएसई पे आप देखिए 1050 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन 1450 से ज़्यादा शेयर ऐसे थे जो कि गिरावट के साथ बंद हुए हैं। तो मार्केट में एक तरफ आप देखिए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए नजर आए, लेकिन उसके बावजूद आप
एडवांस डिक्लाइन देखिए जो मंदड़ी हैं उनके फेवर में ज़्यादा देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 75 अंक, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 70 अंकों की गिरावट लेकर बंद हुए। और आप देखिए हायर लेवल से किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई। नए रिकॉर्ड हाइस हमने स्मॉल कैप इंडेक्स पे भी लगते हुए देखे, लेकिन हायर लेवल से 410 अंकों की गिरावट के साथ हमने देखा कि स्मॉल कैप इंडेक्स में कारोबार की समाप्ति हुई। और इसी तरह से मच अवेटेड मिड कैप इंडेक्स ने भी कल के सेशन में रिकॉर्ड हाई तो टच कर लिया, लेकिन वहाँ पे टिक नहीं पाया। और हाई लेवल से जो कि बने थे दिन के दौरान, वहाँ से आप देखेंगे 59,412 का इसने हाई बनाया था और वहाँ से करीब 266 अंक फिसलकर मिड कैप इंडेक्स भी बंद होता हुआ दिखा है। तो साफ तौर पे जो स्ट्रेंथ है वो ब्रॉडर मार्केट्स में कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की जो मुनाफा वसूली है सर, हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, उसमें क्या क्या रणनीति अपनानी चाहिए? क्या अभी वेट एंड वॉच या अवॉइड है पूरी तरह से ये? संदीप जी, एक जो आज की एक्सपायरी होनी है वो मुझे काफी क्रुशियल लग रही है। एक्सपायरी कहाँ पे होती है, स्टॉक्स की क्लोजिंग कहाँ पे होती है, रोल ओवर्स कैसे होते हैं, और सभी चीजें जरूर इम्पैक्ट करेगी मिड कैप स्मॉल कैप का मोमेंटम। पर एक मोमेंटम जरूर फिजल आउट हो रहा है। मोमेंटम हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन में भी तब्दील होता हुआ नजर है। करेक्शन आता है तो हेल्दी रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी है, ऐसा नहीं कि पूरे स्टॉक बेरिश है। कुछ न्यूट्रल है, कुछ बेरिश है, कुछ काफी अच्छे बुलिश भी नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, अपने अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉक चल रहे हैं। पर जैसा कि आपने कहा संदीप जी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी डेटोरेट हो रहा है, तो वो भी एक दिक्कत की बात है। तो आज की एक्सपायरी एक बार हो जाती है, पोजिशनिंग मालूम पड़ जाती है, तो क्लियरली आने वाले दिन में कैसा ट्रेंड रहेगा मार्केट का वो भी क्लियर कट नजर आएगा। अभी तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं है, मैं जितना भी बोल रहा हूँ ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जो पॉजिटिविटी पहले नजर आती थी वो नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा कॉशियस हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जब भी मिलता है तो डेफिनेटली उस पर आप कैश इन करके चल सकते हैं। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहने की ज़रूरत है। पूरा इंडेक्स या सारे स्टॉक्स खराब हो गए हैं ऐसा नहीं है, कुछ कुछ पॉकेट्स अभी भी हैं जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है या फिर मोमेंटम बन सकता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन अब आज की तैयारी करते हैं। जैसे सर आप कह रहे हैं कि मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज के लिए कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, और खास तौर पे ऐसे स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ही जहाँ पे खबरों का इंपैक्ट है, जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। उसमें एनबीसीसी देखिए कल का स्टार परफॉर्मर था। खबर ये आई कि ये 31 तारीख को इनकी बोर्ड बैठक है जिसमें बोनस के ऊपर विचार करेंगे। उसका इंपैक्ट हमने रिकॉर्ड हाइस लगते हुए देखे स्टॉक में। इंसेक्टिसाइड इंडिया इनकी बायबैक के ऊपर बोर्ड बैठक होने वाली, उसका इंपैक्ट था। आईएफसीआई, टाटा एलेक्साई में तो इनफैक्ट हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है अब। तो ये जो खबरों वाले शेयर हैं या फिर जो मोमेंटम जिन स्टॉक्स में बन रहा है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? संदीप जी, अगर ट्रेडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट तो वैसे भी जरूर लगाना ही चाहिए। पर अगर तीनों की बात करें, एनबीसीसी का स्ट्रक्चर अच्छा है। 31 तारीख को इनकी बोर्ड मीटिंग होनी है, इसका रिपल इफेक्ट आपको दूसरे पीएसयूज में भी नजर आया, जहाँ पे जो इनकी ऑलमोस्ट पेयर कंपनीज है उसमें भी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। तो एनबीसीसी डेफिनेटली टेक्निकली भी अच्छा है और ओवरऑल मुझे लग रहा है वहाँ पे मोमेंटम भी बन सकता है। तो एनबीसीसी पे जरूर नजर रखें। अगर 190 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा ट्रेडिंग बेट हो सकता है। टाटा एलेक्सी की जहां तक बात है, टाटा एलेक्सी में करेक्शन जरूर आया पर अभी भी टेक्निकली बुलिश है। अगर वापस से 8,000 के नीचे मिलता है तो वहां से बाइंग जरूर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इंसेक्टिसाइड्स संदीप जी, वॉल्यूम थोड़ा कम है इसलिए उस स्टॉक पे कोई व्यू नहीं है। पर टाटा एलेक्सी और एनबीसीसी अगर ये नीचे मिलते हैं करेक्शन के साथ, तो वहां पे जरूर एक्टिवेट करके चलते हैं। ओके, आईएफसीआई पे भी अपनी राय दे दीजिए सर। संदीप जी, आईएफसीआई 8% ऊपर था और 5 से 6 दिन का हाई जरूर निकाला। टेक्निकली थोड़ा बुलिश नजर आ रहा है। आरएसआई भी काफी ऊपर का ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आईएफसीआई में हो सकता है 80-82 तक के लेवल्स देखने को मिल सकता है। आई डोंट नो न्यूज क्या है, मैंने ट्रैक नहीं किया है, और टेक्निकली बुलिश है और 82 तक हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर। ठीक है, तो 80-82 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो आईएफसीआई के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दोबारा से मोमेंटम इसमें हाल की करेक्शन के बाद बनना शुरू हुआ है, तो इसमें चाहे तो ट्रेडिंग के 80 के और 82 के लेवल्स के लिए आप अप्रोच करके चल सकते हैं। अच्छा सर, चुनिंदा शुगर शेयरों में कल हमने देखा मोमेंटम बनता हुआ दिखा। भले ही मिड कैप स्मॉल कैप में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, लेकिन कुछ स्टॉक आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसमें दालमिया भारत शुगर है, मगध शुगर है, केसीपी शुगर, बलरामपुर चीनी, अवध शुगर है, श्री रेणुका शुगर। लंबी लिस्ट है जहाँ पे हमने देखा काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे हैं। तो ये कुछ एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे बाजार की हाई लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी या फिर जो मुनाफा वसूली हो रही थी उसका कोई असर नहीं देखने को मिल रहा था। कोई न्यूज़ फ्लो है या आपको लग रहा है कि वैसे ही मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस पूरे स्पेस में? संदीप जी, एग्जैक्ट तो न्यूज कंफर्म नहीं कर पाऊंगा, पर शुगर इंटरनेशनल लेवल पे शुगर के प्राइसेस में कुछ उतार चढ़ाव जरूर है। एग्जैक्टली मैंने न्यूज पढ़ा नहीं है, पर उसी का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है और पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स पे आ रहा है। और टेक्निकली जहां तक बात करें, मगध शुगर का स्ट्रक्चर अच्छा है, ये मैंने कल के सेशन में देखा भी था। नो डाउट रिकमेंडेशन नहीं है, पर ये स्टॉक अपने क्रूशियल लेवल्स के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो मगध शुगर अगर 850 के आसपास मिलता है किसी भी वजह से, वो एक ट्रेडिंग बेट जरूर ले सकते हैं। 820 का एक सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 900-920 तक के
टारगेट्स देखने के मिल सकते हैं। एग्जैक्टली न्यूज नहीं पता, पर इंटरनेशनल प्राइसेस में कुछ हलचल है तो उसी का इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्राइजेस जिस तरह से मूव कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम शुगर प्राइजेस में देख रहे हैं। मगध शुगर अगर 850 के आसपास मिलता है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है 820 के स्टॉप लॉस के साथ। 900 रुपये 920 तक की तैयारी ये स्टॉक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके विपरीत हम देख रहे हैं सर, सीमेंट शेयरों में कुछ मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है। ओरिएंट सीमेंट देखिए, केसीपी लिमिटेड, मंगलम सीमेंट, जेके सीमेंट, यहाँ पे कुछ मुनाफा वसूली के जो संकेत हैं वो साफ तौर पे अब नज़र आने लगे हैं। हालांकि मॉनसून खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि कुछ बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिखता है सीमेंट शेयरों में, लेकिन ये कुछ उल्टा रुझान अब सीमेंट शेयरों में देखने को मिल रहा है। कोई डिसाइसिव वीकनेस की खबर है सर सीमेंट एज अ पैक को लेकर? देखिए संदीप जी, वीकनेस एसीसी अंबुजा से शुरू हुई, अल्ट्राटेक में भी अब वीकनेस आ चुकी है, छोटे सीमेंट स्टॉक में भी वीकनेसेस है। तो वीकनेस जरूर है, पर एक स्टॉक रैमको सीमेंट पे मेरी नजर है। ये 840 के ऊपर निकलेगा तो इस पे मेरा हमारा बाय ट्रिगर जरूर आएगा। तो रैमको सीमेंट पर जरूर नजर रखें। ये स्टॉक वैसे गिरा भी नहीं है मार्केट के साथ, और 835 840 निकलता है तो इसमें अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो 840 के ऊपर रैमको पे नजर है, बाकी किसी सीमेंट स्टॉक पे फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं। ठीक है, तो रैमको सीमेंट एक स्टॉक है जो कि मोमेंटम है, 840 के ऊपर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम और भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ सकता है। पहले अल्ट्राटेक जैसे दिग्गज फिसले थे, एसीसी अंबुजा से शुरुआत हुई थी, और अब छोटे मझोले स्टॉक्स पे भी इसका जो इम्पैक्ट है वो सीमेंट स्पेस पे आता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और न्यूज़ फ्लो की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा सर, कैबिनेट ने कुछ 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ को मंजूरी दे दी है। तो इसमें आगरा जैसी सिटीज़ हैं, राजपुरा जैसी सिटीज़, इनको इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ के तौर पे डेवलप किया जाएगा। सरकार ने इसको हरी झंडी दिखा दी है। इसका फ़ायदा आप कैसे देखते हैं? किन शेयरों में नज़र रखनी चाहिए इसके चलते सर? संदीप जी, वैसे आजकल इस न्यूज का, ऐसे न्यूज का कोई इम्पैक्ट बड़ा स्टॉक्स पे नजर नहीं आता, क्योंकि सभी मेजरली अच्छे हाइस के आसपास ही है। थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है अगेन इंट्राडे में फिजल आउट हो जाता है, पर अगेन कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनीज, ये कैपिटल गुड्स जैसी कंपनीज, इनको डायरेक्टली फायदा होता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन सीमेंट्स की कंपनी को फायदा होता है। तो वो सब सेक्टर्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए। वैसे भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली कंपनियां हैं वो जरूर आने वाले दिनों में भी अच्छा करेगी, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो भी ग्लोबली कनेक्टेड है उनमें हो सकता है करेक्शन आता हुआ नजर आए। तो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये 4 सेक्टर मुझे लग रहा है, अगर इस न्यूज का इम्पैक्ट होना है तो ये चारों सेक्टर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा, कोई स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर? संदीप जी, ऐसा कोई स्टॉक तो नहीं है, पर अगेन मेरा फेवरेट स्टॉक रहता है, जो हमेशा अगर आप कोई भी सिटी को डेवलप करते हैं, इंफ्रा बनाते हैं, तो एल&टी ही मेरा फेवरेट स्टॉक है। एल&टी में ही आपको बेट करना चाहिए। अगर आप कैपिटल गुड्स में देखें तो मुझे एबीबी भी अच्छा लगता है। एबीबी एक एमएनसी कंपनी है और अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ भी खड़ा है। तो एल&टी, एबीबी, एनबीसीसी, इवन आप कह सकते हैं हुडको, ऐसे स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली तो कनेक्शन नहीं है, पर इनडायरेक्टली इनमें एक अच्छा रुझान जरूर देखने को मिलता है। तो ये सब स्टॉक्स पर नजर रख के चलता है। ठीक है, कल के सेशन में सर हमने देखा कि बाजार में जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई उसमें अदानी ग्रुप के 10 स्टॉक हैं, और 10 के 10 स्टॉक हमने देखा लाल निशान के साथ ही जाकर बंद हुए। इसमें लीड कर रहे थे अदानी पावर, जहां पे इनफैक्ट बांग्लादेश को लेकर जो खराब न्यूज़ फ्लो है उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। अदानी विल्मर, अदानी एनर्जी और अदानी ग्रीन, ये गिरने में सबसे ज़्यादा आगे थे। हालांकि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था जो 3% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ, लेकिन हाँ, एक ट्रेंड जरूर दिख रहा था कि 10 के 10 शेयर लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तो उससे बाजार का जो सेंटीमेंट है, मूड माहौल है, उसका भी कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा लगता है। तो ये जो बाजार में जिस तरह का सेंटीमेंट हो रहा है, अदानी ग्रुप को लेकर आपकी क्या राय है सर अभी? संदीप जी, अगर जब भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, जो कि क्लियरली नजर आया, तो अडानी ग्रुप पहला उसका शिकार रहेगा, क्योंकि सेंटीमेंट्स काफी नेगेटिव हो चुके हैं ग्रुप के लिए। मैं ये नहीं कर रहा कि टेक्निकली अभी भी लॉन्ग टर्म में वीक है, लॉन्ग टर्म में इंटैक्ट है, पर शॉर्ट टर्म में वीकनेस ज्यादा है और सभी में ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी का भी एक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि 2 से 3 बड़े स्टॉक जो है ये इनके एफ में भी ये ट्रेड करते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है। उसका रिपल इफेक्ट नॉन एफ स्टॉक्स में भी देखने को मिलेगा। अडानी पावर में वैसे भी न्यूज थी, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए जो स्टॉक्स नेगेटिव है, अगर कभी भी मार्केट गिरेगा तो उन पे ज्यादा नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर, ये सभी में अपने ब्रेकडाउन लेवल्स के आसपास ही टेक्निकली खड़े हैं। अगर मार्केट में वीकनेस आती है तो और करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो सर राय क्या है आपकी? मतलब ये जो गिरावट हो रही है या थोड़ी सी गहराती है, तो इनको खरीदना है, रुकना है? क्या लेवल हो गई है, कितना करेक्शन हो जाएगा तो इनको सोचा जा सकता है खरीदने के बारे में? देखिए, अडानी पोर्ट्स डेफिनेटली गिरावट पे खरीदना है। अगर अडानी पोर्ट की बात करें तो अभी जो एग्जैक्ट जो प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1470 के आसपास है। इसका जो मेजर सपोर्ट है 1420,
के आसपास है, तो 1400 के आसपास कभी भी मिलता है, 1420 के आसपास कभी भी मिलता है। किसी भी मार्केट करेक्शन के साथ, ऐसा ना हो कि कोई बैड न्यूज फ्लो के साथ मिले। अगर मार्केट करेक्शन के साथ मिलता है 1420 के आसपास तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करें। इसी ग्रुप की कंपनी एसीसी भी अगर आपको नीचे मिलती है 2200 के आसपास, 2250 के आसपास, तो वहां पे भी एक एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। तो सीमेंट और अडानी पोर्ट, ये दो मुझे लग रहा है काफी अच्छा करेंगे। रिकवरी आएगी तो यहाँ पे पहले आएगी, तो इन दो स्टॉक्स पे नजर रख के चल सकते हैं। चलिए, तो न्यूज़ फ्लो खराब ना हो, केवल मार्केट में करेक्शन हो, तो एक तो आप अदानी पोर्ट्स को 1400-1420 के आसपास खरीद सकते हैं, और दूसरा नाम है सीमेंट पैक से, जो कि अदानी ग्रुप की कंपनी है एसीसी। यहाँ पे 2200-2250 के आसपास मिले तो इस स्टॉक में भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर बाजार में लोअर लेवल से फिर रिकवरी होगी, यही दो स्टॉक हैं जो कि शायद बाजार में अगर मोमेंटम बनेगा तो ये लीड करते हुए नजर आ सकते हैं, अदानी पैक की जहाँ तक बात है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सर हमने देखा है कि खासतौर पे एक फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मिड कैप फार्मा में खासतौर पे अगर आप देखेंगे, हर दिन हम देखते हैं कि कोई ना कोई नया स्टार परफॉर्मर निकल के सामने आता है। कल के सेशन में भी देखिए, बल फार्मा एक स्टॉक था, ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी कल 5% का मूव था, अजंता फार्मा, एसएमएस लाइफ, एरिस लाइफ साइंसेस, शिल्पा मेडिकेयर का मूव तो हम सबने देखा ही है। 2-3 दिन से कितने स्ट्रांग मूव वहाँ पे देखने को मिले हैं। मेडी असिस्ट में भी काफ़ी अच्छा मूव था, कुछ खबर थी एक्विजिशन को लेकर। तो मिड कैप फार्मा में हम देख रहे हैं कि रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफेंसिव प्ले भी है ऑब्वियसली, जैसे हम देख रहे हैं कि आईटी और एफएमसीजी में भी खरीदारी हो रही है। तो मिड कैप फार्मा में सर ये जो तेज़ी शुरू हुई है, कितनी लंबी चलेगी? कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो इस पूरे स्पेस से, जो कि लंबी रेस का घोड़ा हो? संदीप जी, वैसे आपने सही कहा, सभी में अच्छा मोमेंटम है। बाल फार्मा में भी कल अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ग्रैन्यूल्स आप कह सकते हैं एक्सपायरी का भी एक परफेक्ट है, क्योंकि मोजेली स्टॉक बैन में रहता है और उसके आगे थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर नजर आता है। पर एक स्टॉक जो मेरी नजर पे, मिड कैप में तो आप नहीं कह सकते, पर अगर आप लार्ज कैप में देखें तो डीवीएस लैब 5000 के ऊपर स्टॉक काफी दिनों के बाद निकला है, तो डीवीएस लैब पे मेरी जरूर नजर है। तो ये स्टॉक काफी बुलिश भी नजर आ रहा है, तो 4900 के स्टॉप लॉस है, डीवीएस लैब को बाय करके चल सकते हैं। 5300 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। ओके, तो डीवीएस लैब एक भले ही दिग्गज है, लेकिन फार्मा स्पेस से ये 5000 के ऊपर निकला है, नया ब्रेकआउट हुआ है, तो 5300 तक के लेवल से छू सकता है। 4900 का स्टॉप लॉस लगा के डीवीएस लैब में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सर, इस पूरे स्पेस में जो मार्केट में हम देख रहे हैं, खासतौर पे मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते या फिर आज के सेशन में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर सकते हैं? कोई मिड कैप स्मॉल कैप साइड के आइडियाज़ या फिर परफॉर्मर्स जो आपके रडार पे हों, जो हमारे लिए आप चुनकर लाएं? संदीप जी, ऑलरेडी मैंने दोनों नाम ले लिए हैं और फिर अगेन एज ए पिक्स मैं दोनों भी दे देता हूँ। दोनों मिड कैप स्पेस से है। मिड कैप आप कह सकते हैं दोनों ही नॉन कंपनीज है। पहला स्टॉक हुडको में रहेगा। हुडको मैंने ऑलरेडी कहा, ये स्टॉक काफी करेक्शन के बाद एक रिवर्सल के संकेत दिखा रहा है, तो 289-88 के आसपास मिलता है, तो इसको लेके चल सकते हैं। 279 का स्टॉप लॉस लगाएं और 310 तक ये जा सकता है। सेकंड स्टॉक एबीबी 7940 के आसपास, 20 के आसपास मिलता है, तो बाय करें। 7830 का स्टॉप लॉस लगाएं और 8270 का टारगेट रखें। दोनों ही स्टॉक आप कह सकते हैं ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास खड़े हैं, एक सपोर्ट से पलटा, एक ब्रेकआउट के आसपास है, तो हो सकता है दोनों आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। दोनों में आप एक 4 से 5 दिन का बेट लेके चल सकते हैं। तो 4 से 5 दिन में हुडको में, जो कि 289 के आसपास आपको खरीदना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है 279 रुपीज़ का, और ऊपर में 310 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो हुडको के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा नाम है एबीबी इंडिया का। कैपिटल गुड्स से एलएनटी की बात तो हुई थी, इसके अलावा एबीबी सर ने बताया भी था कि कैपिटल गुड्स में उनका पसंदीदा शेयर है। 8270 तक की स्टॉक जा सकता है, फिलहाल 8000 के नीचे है, और 7830 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। 4 से 5 दिन में हो सकता है कि जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी पिक्स बताने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर जो आप शेयर करना चाहेंगे? संदीप जी, सेम निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स पे जो भी व्यू डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती है, वो काफी बार पहले रिकमेंड भी किया होगा, पर पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। और जो भी आज राय दी है वो हो सकता है ड्यूरिंग द डे भी हम सेम राय क्लाइंट्स या सभी के साथ शेयर करते हुए नजर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे। तो बाजार में हमने देखा कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, लेकिन निफ्टी ने रिकॉर्ड हाइस लगा दिए। आज होने वाली है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है? एक्सपर्ट्स तो मान रहे हैं कि 25,200 का लेवल जब तक पार नहीं हो जाता तब तक आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन सुबह 10:30 बजे बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है एक्सपायरी के दिन, हमारे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे बीच बाजार में। वो आपको बताएंगे कि ग्लोबल न्यूज़ फ्लो किस तरह का है, उसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, छोटे मझोले स्पेस में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक्टिव है, उनमें आपको क्या करना है, इस पर खास फोकस रहता है सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में, सोमवार से शुक्रवार।
चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ा वॉल्टाइल रहता है, इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।